अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर हम यूएस मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, क्या हमें अमेज़ॉन की तरफ जाना चाहिए, शॉपिफाई की तरफ, टिकटॉक शॉप की तरफ, ईबे की तरफ, कैसे हम उस मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देखो भाई, मेरा एक सादा सा असूल है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करता हूँ कि भाई कारोबार वो करो जो हाई डिमांड लो कंपटीशन हो। जब मैं अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो यूएसए की मार्केट के अंदर अमेज़ॉन हाई डिमांड ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ गया, मींस बेचने वाले भी बढ़ गए हैं। सिमिलरली जो दूसरे प्लेटफॉर्म है ईबे, तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन मौजूद है। शॉपिफाई की बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट चाहिए अपने ब्रांड को यूएसए के अंदर प्रोमिनेंट करने के लिए। अब पीछे जो एक प्लेटफॉर्म बचता है जो कि मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, ख़ासतौर पर हम पाकिस्तान लोगों को, और वो है टिकटॉक शॉप। टिकटॉक बेसिकली चाइना की कंपनी है जिसने पहले एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जिसका आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लोगों ने जी बोगरी वीडियोस बनाई और बड़े अजीब तरीके से उसको मोनेटाइज किया या जो भी पैसे कमाए। और अभी भी लोगों का जो जहन में एक सवाल है ना, वो यही है कि सर क्या ये जो टिकटॉक शॉप का बिजनेस मॉडल है, इसमें भी क्या हमें कोई वीडियोस बनानी है, अपने चेहरे दिखाने हैं, नाच गाना करना है? नहीं भाई। दूसरी बात, हम लोग आपको टिकटॉक सिखाते हैं, टिकटॉक पे प्रोडक्ट बेचना सिखाते हैं। हम आपको ये नहीं सिखाते कि उस पर कॉन्टेंट कैसे क्रिएट करना है, एंटरटेनिंग कॉन्टेंट कैसे बनाना है, वायरल कैसे होना है। हम आपको फॉलोअर्स नहीं लेके देते, क्योंकि ये दुनिया अलहदा है, एंटरटेनमेंट की दुनिया अलहदा है। टिकटॉक शॉप एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन बेचने वाले अभी बहुत कम है। अगला सवाल आप लोगों के जहन में आता है कि सर सरमाया कितना चाहिए? तो भाई टिकटॉक शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप खुद से काम करना चाहो तो आप $1000-1500 से काम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये स्किल आता है कि टिकटॉक शॉप को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे उस पर प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। इस टाइम गली मोहल्ले में अमेज़ॉन का वीए भरा पड़ा है, लेकिन टिकटॉक शॉप चलानी बहुत कम लोगों को आती है। अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप घर बैठे ऑनलाइन डॉलर्स में कमा सकते हैं। अब अगला सवाल होगा कि सर कैसे सीखें? भाई ये पूरा कोर्स अभी इंशाल्लाह हमारी ट्रेनर मिस माहीन इस कोर्स को कंटिन्यू करती हैं। आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन A to Z आपको टिकटॉक शॉप के बारे में सिखाया जाएगा। उम्मीद है ये कोर्स करने के बाद आप ना सिर्फ इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी विल पावर चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। और आप ये स्टार्ट करें, डॉलर्स कमाना शुरू करें और हमें दुआओं में याद रखें। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी कि सर हमने यूट्यूब से सीख लिया, बट हम चाहते हैं कि हमें कोई ट्रेनर हो जो कि हमें प्रॉपर गाइड करे, हम उससे सवाल जवाब करें जो हमारे जेहन में है। तो भाई उसके लिए हमने एक पेड ट्रेनिंग रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट करके भी इनरोल हो सकते हैं हमारी पेड ट्रेनिंग के बैच के अंदर, जो कि हमारा पीरियडिकली चलता रहता है। नीचे नंबर है, आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि भाई पेड ट्रेनिंग को फिलहाल साइड पे करो, पहले फोकस करो। ये जो पूरा कोर्स अभी आप सीखने लगे हो इसी वीडियो के अंदर, इसको A to Z को मुझे उम्मीद है कि आपको पेड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप पेड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई, आ जाओ। हमारे जो रेगुलर बैच चल रहे होते हैं आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और अभी इंशाल्लाह इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगी मिस माहीन, और वो हमारे प्लेटफॉर्म मीट मुगल्स पे आपको टिकटॉक शॉप का पूरा कोर्स सिखाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज माहीन एंड आई एम ट्रेनर ऑफ टिकटॉक शॉप एट मीट मुगल्स। आज की क्लास को हमने डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया है कि जिसमें आपको बेसिक अवेयरनेस दी जाए कि व्हाट इज़ टिकटॉक शॉप, या जो भी कंफ्यूजन्स थी, आप लोगों की क्यूरीज थी कि टिकटॉक पे क्या आप लाइव आने का तरीका सिखाएंगे, टिकटॉक पे क्या आप फॉलोवर बढ़ाने का तरीका सिखाएंगे, या आप वीडियो को कैसे रैंक करते हैं, व्यूज़ कैसे इंक्रीज होते हैं, क्या आप ये तरीका सिखाएंगे। तो बहुत सारी क्यूरीज थी हमारे पास, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरा ये कि अगर आप घर बैठे बासानी ये फ्री में कोर्स करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस कोर्स में सारे वो मैं बेसिक टॉपिक क्लियर करूंगी, जिसकी अवेयरनेस से इंशाल्लाह आप लोगों को पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टिकटॉक शॉप एंड टिकटॉक फॉर एंटरटेनमेंट। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक्स पहले स्लाइड से क्लियर कर दूं कि व्हाट इज टिकटॉक शॉप, इंट्रोडक्शन हमारा टिकटॉक शॉप का क्या है। ये सारी चीज़ों को कवर करके मैं स्क्रीन की तरफ जाऊंगी और आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगी कि टिकटॉक शॉप का एग्जैक्टली डैशबोर्ड
नजर कैसे आता है, किस तरीके से हम डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं और उसकी लिस्टिंग कैसे की जाती है, सारा कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, व्हाट इज टिकटॉक शॉप? तो मैं क्लियर कर दूं दोबारा कि टिकटॉक शॉप ये वो टिकटॉक हरगिज नहीं है जिसको हम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करें या कोई मिमिक्री की कोई सॉन्ग्स वाली वीडियोस क्रिएट करें, और ना ही कोई ऐसी स्कीम है यहाँ पे कि हम फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा व्यूज ला सकते हैं या फिर लाइव आने का कोई तरीका सिखा रहे हैं। इस पे हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर। टिकटॉक शॉप एक मार्केट प्लेस है, लाइक अमेजोन, लाइक ईबे, लाइक वॉलमार्ट। और अगर साफ और आसान जबान में मैं कहूँ तो पाकिस्तानी दराज। जिस तरीके से दराज पे से हम एज अ सेलर काम करते हैं और दराज पे से ही हम परचेजिंग कर रहे होते हैं, इसी तरीके से टिकटॉक शॉप भी एक मार्केट प्लेस है। आगे सवाल आता है हमारा, वाई वी चूज टिकटॉक शॉप? क्यों चूज करना चाहिए हमें टिकटॉक शॉप, जबकि हमारे पास तो मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं डिफरेंट डिफरेंट। अगर मैं दराज की मिसाल दूं तो दराज है, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, मैं क्यों जाऊं टिकटॉक शॉप की तरफ? ये सवाल आपसे क्लाइंट भी करेंगे, कई दफा आपके भी दिमाग में होगा कि हमें क्यों जाना चाहिए या हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं टिकटॉक शॉप को। तो उसका रीजन ये है कि सबसे पहली चीज, यहाँ पे मोर बायर्स एंड लेस सेलर्स हैं, मतलब खरीदने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम हैं। दूसरी चीज, इसमें बहुत ही कम फीसेस हैं एज कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। दूसरी मार्केट प्लेसेस से यहाँ पे फीसेस बहुत कम है। या मैं अगर कहूँ कि अगर मैं किसी मार्केट प्लेस पर काम कर रही हूँ और वहां पे कोई भी मार्केट प्लेस हो, वो अपनी एक परसेंटेज आपसे चार्ज करती है, सेलर से एक परसेंटेज चार्ज करती है। तो अगर मैं एक मार्केट प्लेस पे हूँ और वो मार्केट प्लेस मुझसे मिनिमम मिनिमम 20 to 25% चार्ज कर रही है, तो लाजमी सी बात है कि मेरे प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम टिकटॉक शॉप की तरफ जाएंगे और टिकटॉक शॉप हमसे कम फीसेस चार्ज करेगा, तो जितनी फीसेस वो कम चार्ज करेगा उतने मेरे प्रॉफिट मार्जिन हाई होते रहेंगे। मोर पोटेंशियल, कोई भी नई इन्वेंशन होती है हमारे पास, कोई नई मार्केट प्लेस आती है, कोई नया चैनल आता है या कोई भी नई एक इन्वेंशन होती है, वो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है। इसमें भी पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये अपने आने वाले बायर्स एंड सेलर्स को काफी रिलीफ दे रही है, काफी आसानी दे रही है। 5 पॉइंट इसका वो है मेन पॉइंट। हमें किसी भी बिजनेस को करने के लिए ऑडियंस चाहिए होती है, ऑडियंस के बगैर हम कोई भी बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। अगर मैं एक आम सी बात कहूँ तो अगर हम आज आज से तकरीबन 7-8 साल पहले चले जाएं, तो होता यह था कि लोग फ्लायर छपवाते थे, प्रिंट करवाते थे फ्लायर्स। लाइक हमारे पास कोई स्कूल खुल गया है, कोई रेस्टोरेंट खुल गया है, कोई ब्यूटी सैलून खुल गया है या कोई और भी इन्वेंशन हुई है, तो उसके फ्लायर छपवाते थे और उसको लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मकसद क्या होता था उस फ्लायर्स को प्रिंट करवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि हम ऑडियंस कलेक्ट कर सकें, ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा सकें। उसके बाद दौर जदीद हुआ, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, उसमें आ गए फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और डिफरेंट डिफरेंट और भी स्ट्रेटेजीज, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स। वहां पे भी हमारा मकसद क्या था, अब बस हमारी मेहनत कम हो गई, जो हम लोगों के एक एक के घर में जा जाके वो पर्चा डालते थे, वो दौर जदीद हो गया, चीजें ऑप्टिमाइज हो गई। हुआ ये क्या, वो सारा कुछ जदीद हमने डिजिटल करना शुरू कर दिया। लेकिन मकसद हमारा तब भी यही होता था कि हमें ऑडियंस टारगेट करनी है, फेसबुक पे भी ऑडियंस टारगेट करनी है, इंस्टाग्राम पे भी ऑडियंस टारगेट करनी है, एड रन करना है और उन तक अपना मैसेज कन्वे करना है कि हाँ भाई हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ का क्या बेनिफिशियल पॉइंट है टिकटॉक शॉप का? टिकटॉक शॉप का बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऑडियंस बनी बनाई है। आपको ऑडियंस ढूंढने की किसी भी किस्म से जरूरत नहीं है, ऑडियंस आपको बनी बनाई मिलेगी। टिकटॉक शॉप की तरफ जो लोग आएंगे वही लोग टिकटॉक को यूज कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में, यूएई में वो फंक्शन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो यूके यूएस में फंक्शन नजर आ रहा है। टिकटॉक शॉप सामने ही टिकटॉक अकाउंट के नजर आ रही है। तो मीन्स अगर यूएस की बात करूं तो यूएस में ऑलमोस्ट मिनिमम क्वांटिटी मैं बता रही हूँ कि 9 मिलियन लोग टिकटॉक यूज करें। 9 मिलियन लोग कम से कम हो जा कितने होते हैं, वो होते हैं 90 लाख। अब 90 लाख ऑडियंस तो आपको यूएस की बनी बनाई मिल रही है, आपको तो ऑडियंस कहीं ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके में 3 मिलियन लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, मींस टिकटॉक शॉप यूज कर रहे हैं। तो मतलब 30 लाख ऑडियंस आपको बनी बनाई मिल गई। आपने कोई ऑडियंस को ढूंढने के लिए, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रगल्स नहीं करनी, आपने जस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ऑप्टिमाइजेशन क्या करनी है कि आपकी एक बेहतरीन सी प्रोडक्ट हो और वो बेहतरीन सी प्रोडक्ट एक अच्छे अंदाज में इंट्रोड्यूस हो जाए ये सारी ऑडियंस के पास। तो बस इतना ही करना है, ऑडियंस ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। और सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है टिकटॉक शॉप का,
क्योंकि किसी भी ऑडियंस के बगैर हम अपना बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब सवाल है कि कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं इसकी जिसमें हम टिकटॉक शॉप पे वर्क कर सकते हैं। तो उसमें आता है मिडिल ईस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट एशिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट एशिया में जो सबसे बेहतरीन काम हो रहा है वो हो रहा है मलाइशिया में। अलबत्ता पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल इस कैटेगरी में नहीं आते। पाकिस्तान और इंडिया में अभी तक टिकटॉक शॉप आने का कोई प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ है। इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम के तमाम स्टेट्स। यूनाइटेड किंगडम के बाद बारी आती है यूएस की, लेकिन यूएस सबसे बड़ी मार्केट है टिकटॉक शॉप की। सेकंड नंबर पे यूके और थर्ड नंबर पे मलाइशिया। अब बात आती है इसमें सेलिंग मेथड्स कौन कौन से टिकटॉक शॉप पे। तो टिकटॉक शॉप पे हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मींस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। बाय मेकिंग ओन वीडियोस, मींस अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। थ्रू रनिंग एड्स, जिस तरीके से हम टिकटॉक पे अपने स्पॉन्सर एड्स देखते हैं, वो स्पॉन्सर एड्स हम बआसानी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है अकाउंट की, कि हम टिकटॉक शॉप पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यूएसए के लिए रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास कंपनी एलएलसी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए और एसएसएन या ईआईएन नंबर होना चाहिए। अच्छा, एसएसएन या ईआईएन यूएस बेस्ड होता है। एसएसएन मीन सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर ये वही नंबर होता है जैसे हमारे पास सीएनआईसी होता है। अब सीएनआईसी जाहिर सी बात है पाकिस्तानी रेजिडेंटल है हम, तो हमारे पास है। इसी तरीके से जो यूएस के रिहायशी हैं उनके पास एसएसएन होगा। तो मींस पाकिस्तान से बैठ के आप यूएस का अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते जब तक आपकी कोई ना कोई रिलेटिव, कोई पार्टनर, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा सर्कल ना हो जिनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प लेके आप स्टार्टअप कर सकें। अच्छा, यूके के लिए अकाउंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो है कंपनी एलटीडी जो पाकिस्तान से बन जाती है। बैंक अकाउंट आपको कंपनी एलटीडी के पैकेज में ही मिल जाता है। पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी वर्क करेगा और फोन नंबर के लिए आप किसी भी किस्म की फिजिकल सिम या वर्चुअल सिम ले सकते हैं। तो मकसद ये है कि हम पाकिस्तान से आसानी यूके की डिटेल्स पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और एज अ सेलर हम यूके की मार्केट प्लेस पे काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात होती है क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। हम प्रोडक्ट रिसर्च के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं या हमें किस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो हम इधर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं वो होती है सीजनल, ट्रेंडी एंड यूनिक। जो सीजनल प्रोडक्ट हो, ट्रेंडी हो और यूनिक हो, वो प्रोडक्ट्स के साथ हम आगे जाते हैं। अब बात होती है चार्ज रेट ऑफ टिकटॉक शॉप। चार्ज रेट क्या है टिकटॉक शॉप का। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी मार्केट प्लेसेस जो है वो तकरीबन 15%, 20% चार्ज करी होती हैं, तो उसकी बनिस्बत टिकटॉक शॉप का चार्ज रेट 1.8% है फॉर फर्स्ट 90 डेज। मीन्स ये एक आपके लिए ह्यूज अनाउंसमेंट है, एक ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करने का मेथड है कि 1.8% कुछ भी नहीं होता है, जबकि 15 एंड 20% काफी एक बड़ा अमाउंट आपका परसेंटेज में निकल जाता है। और आफ्टर द 19 डेज आपको जस्ट 5% पे करना पड़ता है, वो भी दूसरी मार्केट प्लेसेस से बहुत कम होता है। तो मीन्स के टिकटॉक शॉप के बेनिफिट्स क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके सेलर सेंट्रल पर कि इसका सेलर सेंट्रल नजर कैसे आता है। ये है टिकटॉक शॉप का सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल यहाँ से नजर आ रहा है। ये बिल्कुल वही डैशबोर्ड है जिस तरीके से दराज का होता है। अमेजोन का डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेंज हो सकती हैं उसमें, लेकिन डैशबोर्ड डैशबोर्ड ही रहता है। चीजें उसी तरीके से ऑपरेट हो रही होती हैं जिस तरीके से दूसरी मार्केट प्लेसेस की ऑपरेट होती हैं। अब सबसे पहला काम हमारा क्या आता है इसके ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर हम करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अब प्रोडक्ट हंटिंग हम कैसे करते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग हम टूल्स की हेल्प लेके भी करते हैं, टूल्स की मदद से भी करते हैं और मैनुअल भी करते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैनुअल तरीका सिखाऊंगी क्योंकि मैं ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग भी मैनुअल तरीके के साथ ही प्रोडक्ट हंटिंग कर रही होती हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, क्राइटेरिया आपको पता है। क्राइटेरिया इसका है सीजनल, ट्रेंडी एंड यूनिक प्रोडक्ट्स। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होती है कि हम यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ जाएं और यूनिक प्रोडक्ट्स देखें ताकि हमारे साल के 12 महीने वो प्रोडक्ट सेल होती रहे। अगर हम ट्रेंडी और सीजनल की तरफ जाते हैं तो ट्रेंड भी खत्म हो जाता है 3-4 महीने के अंदर और सीजनल प्रोडक्ट्स हमारी इसी तरीके की हो जाती हैं, वो भी महीना 1.5 महीना हमारा सीजन चलता है और उसके बाद वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन यूनिक प्रोडक्ट्स आपके साल के 12 महीने चलती हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यूनिक प्रोडक्ट्स की ही साइड होती है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ amazon.com। अगर हम यूएस के लिए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम amazon.com की तरफ जाएंगे और अगर हम यूके के लिए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम amazon.uk पे जाएंगे। उसके साथ साथ मैं दूसरी होलसेल की मार्केट प्लेस खोल लेती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं होलसेल की, लेकिन हम लोकल सोर्सिंग करते हैं। मींस अली बाबा की तरफ, चाइना की तरफ हम इसलिए नहीं जाते हैं कि वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम उससे 3 से 4 यूनिट परचेज करें। वो हमें कहता है कि हमसे तकरीबन 200 यूनिट्स, 150 यूनिट्स परचेज करो। जबकि हम यहाँ पे टिकटॉक शॉप पे
टेस्ट लॉन्चेस करते हैं। टेस्ट लॉन्चेस मीन हम किसी भी इन्वेंट्री के चंद पीसेस ऑर्डर करते हैं, मीन्स 3 4 5 इससे ज्यादा हम पीसेस ऑर्डर नहीं करते। अच्छा, ये है एक होलसेल वेबसाइट जहां से हम होलसेल में परचेजिंग करते हैं। उसके लिए भी मैंने यूएस की मार्केट प्लेस ओपन कर ली है। अब करना ये है कि मैं यहाँ पर देखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम है, मैं एक प्रोडक्ट थी फंकी डोनट ब्लैंकेट, मैं इसका आपको दिखाती हूँ ओवरव्यू। ये ब्लैंकेट है, ये प्रोडक्ट यूनिक भी है, ये देखें। ये देखिए, ये एक यूनिक सी प्रोडक्ट है, देखने में काफी अट्रैक्टिंग है। और दूसरी बात, ये जो है साल के 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट है। अब मैं इसकी तरफ आती हूँ, और ये ब्लैंकेट नहीं है, ब्लैंकेट लाइक टॉवल है। अब मैं इसके प्राइसेस देखती हूँ कि अमेजोन पे ये कितने की सेल हो रही है। अमेजोन पे 22.99 मीन्स $23 की ये अमेजोन पे सेल हो रही है। हमें अमेजोन से प्राइसेस कम रखने, और जो प्रोडक्ट अमेजोन पे एक अच्छे उसमें सेल हो रही है, मीन्स इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं, इसके रिव्यूज देख सकते हैं जो बिल्कुल अच्छे हैं, मीन्स पब्लिक डिमांड है। अब मैं इसके कीवर्ड्स को करूंगी कॉपी, और मैं इसके प्राइजेस देखूंगी कि होलसेल मार्केट पे ये कितने की मिल रही है। यहाँ पे $23 की है। मैं टैमू पर आती हूँ और इसको जो है पेस्ट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूंगी, इंटरनेट इशू हो रहा है। ये देखिए, यही डोनट ब्लैंकेट टैमो पर मिल रहा है $6.98 का, $6.97। तो ये एक आपके लिए ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन्स वाली प्रोडक्ट है। इस तरीके से, ये मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, हम टूल्स की हेल्प से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, हम मैनुअल भी बहुत सारे और भी तरीके देख रहे होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, प्रोडक्ट आइडियाज के। प्रोडक्ट रिसर्च हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल कर ही हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम ड्यूरेशन कम थी, आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको बताना था, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि प्रोडक्ट हंटिंग इस तरीके से करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये है ऑलमोस्ट $7 की प्रोडक्ट, और $23 की अमेजोन पे सेल हो रही है, मीन्स $16 का प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट के ऊपर। एक प्रोडक्ट आपको $16 का प्रॉफिट दे रही है। और अगर आप अमेजोन से इसके प्राइसेस कम करने की तरफ भी जाते हैं, और इसके प्राइसेस कम करते हैं, मीन्स अगर आप $2 $3 भी कम करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपको $12 to $13 प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, और एक ह्यूज प्रॉफिट है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, एक ही प्रोडक्ट पे रिलाय नहीं करते, ये हमारा डेली का काम होता है। इसमें जितनी ज्यादा अच्छी हम रिसर्च करेंगे, जितने ज्यादा अच्छे हम आइडियाज निकालेंगे, जितनी ज्यादा अच्छी हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे, मीन्स हमारा बिजनेस उतना ही ग्रो होगा। हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग हम कैसे करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में आने के बाद मैनेज प्रोडक्ट्स में जाएंगे, और जाके अब हम अपनी लिस्टिंग्स करेंगे कि लिस्टिंग हमें कैसे करनी है। ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे आएंगे। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर आ गए, इसके डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट की जाएगी। प्रोडक्ट लिस्ट ऐसे की जाएगी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्ट है अगर मीट बॉल, मैं इसको एंटर करूंगी, और यहाँ से पूछ रहा है कि आप कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी कैटेगरी इसके लिए सूटेबल है। अगर मैं एआई से डायरेक्ट जनरेट कर लेती हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिक कैटेगरी आ गई है, किचन वेयर, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, एंड मीट एंड पोल्ट्री यूटेंसिल्स। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये आपसे ब्रांड पूछ रहा है कि आपको क्या, आपकी प्रोडक्ट ब्रांडेड है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन नो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट ब्रांड की है कोई, तो आप ब्रांड लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रांड नहीं है तो आप नो ब्रांड पे सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स फिल करेंगे, मीडिया में आके इसकी पिक्चर्स पूरी फिल करेंगे जो इसके साइज के हिसाब से। नीचे आने के बाद आप प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखना यहाँ पे बहुत ही आसान है। पहले डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको एक कंटेंट राइटर चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से
आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स और उसके एट्रीब्यूट्स कंप्लीट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको एआई सिस्टम एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का सिर्फ कीवर्ड लिखती हूँ मीट बॉल मेकर, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे हम फीचर्स भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये देखें, ये एआई ने आपको जनरेट करके दे दिया जितना आपने कीवर्ड दिया था उस हिसाब से। यहाँ पे आते हैं, इसके रिटेल प्राइस लिखेंगे कि इसके प्राइजेस पे, किस प्राइजेस पे हमें सेल करना है, क्वांटिटी इसकी कितनी अवेलेबल है स्टॉक की हमारे पास। सेलर एसक्यू में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, ये सेलर की पहचान के लिए होता है। एसक्यू मीन्स स्टॉक कीपिंग यूनिट। अच्छा, यहाँ पे आते हैं शिपिंग के लिए। लाजमी सी बात है कि इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी वेट कितनी है, इसका लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें आप इसमें पुट करेंगे तो एक एस्टिमेट शिपिंग फी आपके पास निकल के आ जाएगी जो आपको कस्टमर के सामने शो होगी। अच्छा, ये तो होगी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ साथ इसी में प्रोडक्ट रेटिंग्स, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर। लाजमी सी बात है कि मैं बहुत सारी चीजें एक कम टाइम में नहीं कवर कर सकती, इसलिए लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप बेसिक्स टिकटॉक शॉप के अच्छे से सीख सकें और इसी कोर्स से ही आप अर्निंग की तरफ चले जाएं। अच्छा, उसके बाद हम मार्केटिंग पर आते हैं। तो मार्केटिंग में हमारे पास जो होता है वो शॉप एड्स होते हैं, प्रमोशंस होती हैं। प्रमोशन कैसी? जो हमारे पास टिकटॉक शॉप हमें प्रमोशनल टूल्स देता है जिनकी हेल्प से हम आसानी अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं, उसको फर्स्ट पेज पे रैंकिंग उसकी करवा सकते हैं। प्रमोशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं ये आपके सामने है। ये है प्रोडक्ट डिस्काउंट, फ्लैश डील, बाय मोर सेव मोर, गिफ्ट विद परचेज, शिपिंग फी डिस्काउंट कूपन्स, लाइव कूपन्स, चैट कूपन्स। इसमें होता ये है कि आप ये टूल्स की हेल्प लेके अपनी प्रोडक्ट को सामने नुमाया कर सकते हैं। मींस कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, हम अगर लोकल मार्केट की बात करें और दराज की बात करें, तो हमारे सामने जो डील्स लगी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय मोर सेव मोर पे या फ्लैश डील 50% ऑफ लगी है, तो लाजमी सी बात है एक आई कैचिंग सी चीज होती है जिसपे हम फौरन अट्रैक्ट होते हैं और क्लिक करते हैं। और इसी तरीके से हम भी इस डील्स का हिस्सा बनेंगे या हम इस टूल्स को यूज करके इन सारी प्रमोशंस में आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट भी आई कैचिंग हो जाएगी, क्योंकि जब इस डील्स पे कोई भी क्लिक करेगा तो लाजमी सी बात है कि वो हमारी शॉप को भी विजिट करेगा या हमारी प्रोडक्ट को भी विजिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ एक प्रोडक्ट डिस्काउंट की डील। करना ये प्रमोशन नेम है। प्रमोशन नेम बायर्स को नहीं नजर आता, आप अपने हिसाब से कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं अगर इसका नाम रख देती हूँ मार्च, ये जस्ट फॉर अपनी याद दहानी के लिए, ये बायर को शो नहीं होगा। अब इसका पीरियड मुझे कितना रखना है, मैं चाहूँ तो 1 महीने के लिए पीरियड चला लूँ, मैं चाहूँ तो इसको 3 दिन के लिए चलाऊं, या कैलेंडर से आके मैं इसको सेट कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझसे पूछ रहा है कि इस पे परसेंटेज ऑफ रखनी है, फिक्स प्राइस रखना है। मैं इस पे परसेंटेज ऑफ देती हूँ। फिक्स प्राइस भी हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी प्रोडक्ट $20 की और मैंने फिक्स प्राइस रखे हैं इसको फ्लैश डील में $15, तो ये एक फिक्स प्राइस हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 20% ऑफ करती हूँ, तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। नीचे आए, नीचे आने के बाद अब वो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि आप किस प्रोडक्ट पे फ्लैश डील लगाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, इसको डन किया, यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई। अब ये यहाँ पे कोई लिमिट पूछ रहा है कि कोई लिमिट है आपकी, कोई क्राइटेरिया फिट करना चाहते हैं आप कि इतनी सेल्स पे ही आप इतने जो परचेजिंग करेंगे तभी आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, मैं जस्ट इस पे परसेंटेज ऑफ लगाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर देती हूँ 20% ऑफ फ्लैश डील पे, तो ये मेरे सामने मेंशन हो गया है कि फ्लैश डील पे 20% ऑफ के बाद ये बना है 7.99 का। तो ये यहाँ पे हमने इस डील को कंप्लीट किया, फ्लैश डील को, और एग्री एंड पब्लिश किया, तो 2 मिनट के अंदर हमारी ये डील एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद हमारी ये डील पब्लिक के सामने शो होगी, ऑडियंस के सामने शो होगी कि यहाँ पे फ्लैश डील लगी है। लाजमी सी बात है, आई कैचिंग सी चीज है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इसी तरीके से कैंपेन्स होती हैं, इन कैंपेन्स का भी हम इसी तरीके से पार्ट बन सकते हैं टिकटॉक शॉप के लिए। फिर बात आती है असल मेन पॉइंट की, वो है एफिलिएट। कि टिकटॉक शॉप पे एफिलिएट ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टिकटॉक शॉप पे एफिलिएट होता है। एफिलिएट मीन वही इन्फ्लुएंसर्स, वही टिकटॉकर्स जो नॉर्मली हम अपने मोबाइल पर देख रहे होते हैं, वो टिकटॉकर्स यूएस में भी होते हैं, वही टिकटॉकर्स यूके में भी होते हैं, वैसे ही टिकटॉकर्स पाकिस्तान और यूएई में भी होते हैं। तो यहाँ पर आके हम एफिलिएट पर आएंगे और गेट स्टार्टेड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने एफिलिएट सेंटर का एक पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। बिल्कुल डैशबोर्ड चेंज है, इसमें कोलैबोरेशंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। ओपन कोलैबोरेशन, टारगेट कोलैबोरेशंस, क्रिएटर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, कैटेगरी को कैसे मैच किया जाता है, सैंपल रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, ये सारा कुछ हैंडल हम यहाँ पे एफिलिएट सेंटर में करते हैं। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये वो टिकटॉकर्स हैं
वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी वीडियो की प्रोमोशनल वीडियो क्रिएट करते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट उनके पास जाती है और वो उसकी प्रोडक्ट की वीडियो क्रिएट करते हैं, तो लाजमी सी बात है, किसी के 2.5 लाख फॉलोवर्स हैं, किसी के 5 लाख फॉलोवर्स हैं, तो उनके फॉलोवर्स आपकी वो प्रोडक्ट को व्यू करते हैं और वो वहां पे एक लिंक अटैच कर देते हैं। जब उनके फॉलोवर्स उस प्रोडक्ट पे आते हैं और लिंक पे क्लिक करते हैं, तो लाजमी सी बात है वो आपकी शॉप पर आते हैं और आपके व्यूवर्स बढ़ते हैं और आपकी ये जो है ग्रोथ इंक्रीज होती है, आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होना शुरू होती है। मैं व्यू मोर पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर का टारगेट हम कैसे करते हैं। अच्छा, ये मेरे सामने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स शो हो रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट्स की प्रोमोशनल वीडियोस क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्राइटेरिया देखना जरूरी होता है। कैसे जरूरी होता है क्राइटेरिया? के मीन्स अगर कोई एक फूड ब्लॉगर है और वो खाने की वीडियोस बनाते हैं और मेरी प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो लाजमी सी बात है कि जो खाने की वीडियो बना रहा है टिकटॉकर, वो उसको देखने वाले खाने की वीडियो ही देखना चाहते हैं, तभी उसको देख रहे हैं। अब वो ब्यूटी प्रोडक्ट पे वीडियो बनाएगा तो उसकी ऑडियंस देखेगी नहीं उसको, और अगर देख भी लेगी तो वो ऑडियंस के किसी काम का नहीं है उस वीडियो को देखना, क्योंकि वो तो खाने की वजह से देख रहे हैं, उनका ब्यूटी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है उस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से हमें एक और दूसरी चीज देखनी पड़ती है, हमें एज देखनी पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल किसी फॉलोवर की को देखने किसी इन्फ्लुएंसर को देखने वाले जो फॉलोअर्स हैं उनकी एज फॉर एग्जाम्पल 50 साल है और मेरी प्रोडक्ट 18 से 20 साल के लोगों के लिए। तो जो उसको देखने वाले फॉलोवर्स हैं वो 50 साल के लोग हैं, मेरी अगर प्रोडक्ट वो देख भी लेंगे तो लाजमी सी बात है वो नहीं खरीदेंगे। इसी तरीके से जेंडर देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इन्फ्लुएंसर को देखने वाले जो फॉलोवर्स हैं वो मेल्स हैं, जबकि मेरी प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है या फीमेल्स की प्रोडक्ट है, तो लाजमी सी बात है मेरी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी। वो वीडियो क्रिएट कर भी देंगे और व्यूज आ भी जाएंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे हम फिल्टर आउट करेंगे क्रिएटर्स को। कैसे करेंगे? क्रिएटर्स को क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि ये लोग किस तरीके की वीडियोस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कर दिया और इधर मेकअप कर दिया, सब पे सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फॉलोवर्स पूछ रहे हैं कि फॉलोवर उसके कितने होने चाहिए, तो मैंने मिनिमम कर दिया 10,000 से 1 लाख। उसके बाद कंटेंट टाइप इशू नहीं है, कंटेंट वो कैसे भी बनाए। अच्छा, इसके बाद फॉलोवर्स पे आते हैं, तो फॉलोवर्स की एज जो मैंने अभी आपको बताया, आप मेरी प्रोडक्ट जिस हिसाब से होगी, जिस एज ग्रुप की होगी, मैं वही सिलेक्ट करूंगी। अच्छा, उसके बाद जेंडर, जेंडर जो होगी आपकी प्रोडक्ट की आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट दोनों के लिए यूज में आने वाली होगी तो आप ऑल पे कर देंगे, नहीं तो अगर फीमेल्स की होगी तो फीमेल फीमेल में। तो ये आपका एक जो है वो इन्फ्लुएंसर्स का क्राइटेरिया होता है जिसको आप पुट करते हैं। उसको पुट करने के बाद आप उनको इनविटेशन लिंक भेजते हैं और इनविटेशन लिंक भेजने के बाद वो जब एक्सेप्ट करते हैं तो फ्री सैंपल्स आप उनको भेजते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशनल वीडियो क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो है आपकी वीडियो की व्यूवरशिप बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब व्यूवरशिप बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है कि आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। तो इसका डैशबोर्ड बिल्कुल डिफरेंट होता है अगर हम एफिलिएट की तरफ आते हैं। वापसी जाते हैं हम अपने पेज पे, यहाँ से आके हम एनालिटिक्स देख सकते हैं अपनी शॉप का, अपनी प्रोडक्ट का, हर तरीके से कि हमारी प्रोडक्ट के एनालिटिक्स क्या है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी ग्रो हो रही है। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं, उसके एनालिटिक्स को भी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी ग्रो हो रही है। इसके अलावा अकाउंट हेल्थ हम यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं अपनी। और तीसरी चीज फाइनेंस, फाइनेंस में आके हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या जा रही है, हमारी प्रोडक्ट की कितनी पेमेंट्स होल्ड है, कितनी जो है वो रिलीज हो चुकी है। अगर मैं पे आउट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऑन होल्ड पे $56 आ रहे हैं और पेड पे मैं चेक कर लूँ तो यहाँ पे पेड अमाउंट मेरे पास 77792 मीन्स $800 जो है वो पे कर चुका है टिकटॉक। तो आपको ये कोर्स बताने का, सिखाने का, लाइव बताने का चीजें, मकसद हमारा ये था कि आप लोग इसको थोड़ा सा रियलिटी की तरफ जाएं, इसको देखें कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से सेल हो रही है या यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स थे, वो मिसकॉन्सेप्ट्स ये थे कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स सेल आउट नहीं हो रही है, फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं। लाइव आने का तरीका सिखाते हैं बहुत। अभी यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम इसी बात की अवेयरनेस दे सकें, बता सकें कि टिकटॉक ये वो टिकटॉक नहीं है जिसको आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। टिकटॉक शॉप और टिकटॉक दोनों में डिफरेंस है। टिकटॉक इंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, टिकटॉक शॉप शॉपिंग के लिए यूज होता है। टिकटॉक शॉप एक मार्केट प्लेस है और यहाँ पे बासानी मैंने लाइव आपको ये भी दिखा दिया कि टिकटॉक ने कितना पे किया है, जबकि ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं और उस हिसाब से सेल हो रही है। ये ज्यादा पुराना अकाउंट नहीं है, तकरीबन महीने 1.5 महीने पुराना अकाउंट है जिसपे प्रोडक्ट जो लिस्ट हुई हैं। तो आपके सामने सेल्स भी आपके सामने, चीजें आपके सामने, डैशबोर्ड आपके सामने। तो
इसको मैं समझती हूँ बेसिक से आप काफी आसानी से सीख सकते हैं। अगर बेसिक से आपको नहीं समझ में आता है, आप थोड़ा एडवांस की तरफ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी जितनी भी ये बेसिक नॉलेज होगी उससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा। मिस महीन ने बहुत आसान अल्फाज में आपको स्क्रीन पे जाके प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करवाई। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप मिस महीन से या हमारे जो बाकी ट्रेनर्स हैं उनसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन की ट्रेनिंग, टिकटॉक शॉप की ट्रेनिंग, फॉरेक्स की ट्रेनिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई नंबर मौजूद है, आप उस नंबर पर रब्ता करें। जो ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं आप उसकी मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। एक और बेहतरीन आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो ट्रेनिंग्स लेकर आएंगे मीट मुगल के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस चीज़ की है, कितने पैसे लगेंगे सब्सक्राइब करने के, वो बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब ना हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।